जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू। दो दिन से हम सब इस रूहानी यात्रा पर चल रहे हैं। उस यात्रा का आज संध्या अंतिम चरण है। जी, फिर आप अपने घर, हम अपने घर। मन करता है ये समय ऐसा ही रुक जाए, हम और आप ऐसे बैठे ही रहें। हाँ, अच्छा लगता? घर की याद तो नहीं आ रही? ये भी संगम युग में बहुत ही एक सुहाना मिलन है। आत्मा परमात्मा का मिलन तो है ही, मगर आत्मा आत्मा से भी जो मिलन है वो भी कम नहीं है। क्योंकि हम कौन हैं? चौरासी जन्म पूरे साथ चलने वाले। आपको अच्छा लगे न लगे, हम तो चाहेंगे ही चाहेंगे। लौकिक जो परिवार है वो एक जन्म के बाद पता नहीं, पर ये जो परिवार है ईश्वर के खातिर हम सब परिवार बने हैं। आप यहाँ किसके लिए बैठे हैं? शिव बाबा के लिए। हम यहाँ शिव बाबा के लिए बैठे हैं, आप शिव बाबा के लिए आए हैं, तो शिव बाबा के लिए हम सब परिवार बन गए। तो 84 जन्म चलेगा। हा? कितना बेहद परिवार है ये, है जी? तो ये बहुत ही अच्छा परिवार। जिसके पास इतना बड़ा निस्वार्थ परिवार हो, उस जैसा अमीर तो संसार में कोई है ही नहीं। जहाँ जाएंगे अपने ही अपने हैं। तो ये तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ईश्वरीय परिवार है। दैवी परिवार तो स्वर्ग में होगा ना, तो दैवी परिवार ऊंचा या ईश्वरीय परिवार ऊंचा? वहां तो हमको नहीं मालूम कि आप कौन हम कौन, हम सब दिव्य रूप में होंगे, पर यहाँ हम ईश्वर के साथ बैठे हैं ना। सत्युग में शिव बाबा होगा? नहीं होगा ना। पर हमको याद, हम तो इतने बुद्धू हैं, हमको याद भी नहीं रहेगा। अब हमको सारा याद है, त्रिकाल याद है। उस समय तो हमको त्रिकाल का ज्ञान ही नहीं है, हमको तो कुछ भी नहीं पता। परसों बाबा ने कहा 36 प्रकार के भोजन वहां मिलेंगे, बस हम उसी में मग्न रहेंगे। हाँ, सत्युग में करेंगे क्या भाई? हर घंटे में एक बार ड्रेस चेंज करते हैं, सुना? और काम धंधा तो है नहीं, योग थोड़ी लगाना है, भट्टी थोड़ी करनी है। हर घंटा ड्रेस चेंज करो, और खुद थोड़ी करेंगे, हमारे दास दासी आएंगे वो करेंगे। और जैसा ड्रेस वैसे गहने, सिर से लेकर पैर तक गहने ही गहने। सच्चे हीरे, सच्चे रतन, अमूल्य रतन से सजे सजाए अमर से बैठ जाएंगे।
फिर थोड़ी देर के बाद फिर हम सरोवर में जाएंगे नहाने, फिर दूसरा ड्रेस चेंज करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद हम स्कूल जाएंगे। वहाँ क्या करेंगे? इतने इतने बक्से थोड़ी ले जाएंगे, वहाँ पर खेलेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, खुशी मनाएंगे। स्कूल में कोई टेंशन नहीं रहता एग्जामिनेशन का, पास होंगे फेल होंगे, वो सब कुछ नहीं। तो जितना बड़ा राजा उतना ज्यादा पद, उतने ज्यादा उनका प्रजा, उतना ज्यादा उनका गहने, उनके सुख सुविधाएं सब ज्यादा। अब इतना बड़ा महाराजा कौन बनेगा? लगता है पड़ोसी में कोई बनने वाले हैं, हैं? यहाँ बनेंगे? कौन है महाराजा महारानी? हाँ, भाई महाराजा बनेंगे कि महारानी बनेंगे? भाइयों में कौन महारानी बनेगा? हाथ खड़ा करो। गहने बहुत मिलेंगे भैया। नारायण को कम गहने हैं, लक्ष्मी को देखो क्या गहने हैं। लाल साड़ी तो लाल हीरे, हरे साड़ी है तो हरे हीरे। वो बेचारा नारायण जी कुर्ता पैजामा, ये क्या वो धोती में होता है थोड़ा थोड़ा पीताम्बर में गहने होते हैं, पर इतने नहीं जितने लक्ष्मी के पास है। तो आप सोच लो क्या बनना है? भाई क्या बनेंगे? लक्ष्मी बनेंगे कि नारायण? नारायण ही बनना। ओहो, और बहने आपको लक्ष्मी बनना? तो यदि सचमुच में महाराजन महारानी बनना है तो जिंदगी में कभी किसी बात के लिए शिकायत नहीं करो, कंप्लेंट्स नहीं। कोई आपको ठोकता है, कोई आपका इंसल्ट करता है, कोई आपकी बदनामी करने की कोशिश करता है, कोई आपसे ईर्ष्या करता है, कोई आपसे चुगली करते हैं, हमें बहुत गर्व से जीना है। क्यों? किसी को बोलना नहीं। क्यों? कि जो चुगली करता है, कोई इंसल्ट करता है, हमारी निंदा करता है, वो सब हमारे दास दासियां बनेंगे। बहुत बड़े रानी, बहुत बड़ी रानी तो उतनी दासियां चाहिए कि नहीं चाहिए? हम थोड़ी अपने बाल बनाएंगे, हमारे बाल कोई और बनाएगा, हमारे पैरों में जूते कोई और पहनाएंगे, हम तो लक्ष्मी बन के बैठ जाएंगे। तो वो सब कौन करेगा भैया? तो इसलिए सुन लो, जो हमारी निंदा करता कहता थैंक यू, आप तो हमारे राज्य में आपकी रिजर्वेशन हो गई। हाँ जी, दास दासिया तो हमको बहुत चाहिए ना वहाँ पे। तो जो हमारे ऐसे ऐसे करते हैं, हमको छोटे नजर से देखते हैं, हमको ऐसे सताते हैं, रुलाते हैं, आप मन में बड़ा खुश हो ना कि मैं रानी बनने वाली हूँ, राजा बनने वाली हूँ। ये सब तो हमारे आगे पीछे घूमने वाले। जो हमारे 10 लोगों के सामने हमारी निंदा करेगा, पता है वो क्या बनेगा? वो बनेगा, वो नहीं जब राजा आता है एक खड़ा होके कहते हैं राजा अधिराज राज गंभीर आ रहा है, ऊंची आवाज से बोलेगा, वो बनेगा वहां खड़ा होके। क्योंकि वो 10 लोगों के सामने तो बोलता था ना कि ये ऐसी है ऐसी है ऐसी है। अब उसको वो ड्यूटी मिल गई, वो वहां खड़ा होके बोलेगा भाई श्री नारायण जी पधार रहे हैं, उनके वो है ये है। वो भी तो चाहिए ना हमको। हमारी आवाज कौन लगाएगा? जय जयकार कौन करेगा? जो जो निंदा करे सो सो जय जयकार करे। ठीक बात?
तो हमें बिंदास रहना है, कभी मन छोटा करना ही नहीं है। इतना अच्छा बाबा ने ज्ञान दिया हुआ है, तो दिल छोटा काहे को करना। जिस दिल में दिलाराम है वो दिल छोटा थोड़ी करना भैया। हाँ, बहुत खुशी से जीना है हमें, राजा की तरह अब से जीना शुरू करो। 21 जन्म है ना, तो जो ब्राह्मण अब राजा नहीं बनता वो सतयुग में भी राजा नहीं बनेगा। राजा के ठाट से जो आप अपने मुस्कुराते रहो, अपने जीते रहो, अपनी खुशी से रहो। जो जो मेरे आगे पीछे करते हैं, जो भी करते हैं, वो सबकी रिजर्वेशन हमारे पीछे है। हाँ, वो सब है। वहाँ झाड़ू भी लगाने वाली कोई चाहिए कि नहीं? इतना बड़ा महल होगा, झाड़ू कौन लगाएगा? कोई तो चाहिए, वो रिजर्व है। पर बोलना नहीं। जो डांट रहा है, जो गुस्सा करता है, हमारी निंदा जो करता है, उनको नहीं बोलना तुम तो मेरी दासी बनने वाली हो, अब तुम डांट रही हो तो देखना तुम मेरे राज्य में दासी बने। ऐसा नहीं बोलना, फिर और डांटेंगे। ये अपनी समझ की बात है ना। हम अपने मन में रख के खुश रहना, ये महामंत्र है। मंत्र किसी को बोला नहीं जाता, वो कान में गुरुजी बोलता है, वो कहता है ये किसी और के सामने ये मंत्र नहीं बोलना। तो आज ये महामंत्र है, ये बोलना नहीं उनके सामने। हाँ, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, देखना तुम तो मेरी जूता पहनाने वाली बनेगी, ऐसा बोलना नहीं। पर है तो सही, बनेंगी तो वही, ठीक है। तो इसीलिए कुछ भी, चाहे लौकिक चाहिए अलौकिक चाहिए, कोई भी, जहाँ हम हैं परीक्षा वहीं आएंगे, और जगह तो परीक्षा आनी नहीं है। जहाँ हम हैं वही हमारा स्कूल है, वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पहले से हमको पाठ पढ़ाया जाता है। हमको एग्जामिनेशन का डेट देते हैं, हॉल बताते हैं, फलाने डेट फलाने हॉल में फलाना सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। और यहाँ हमको क्वेश्चन पहले से पता नहीं होता। क्या प्रश्न होगा, वो हॉल में जाने के बाद हमको प्रश्न का वो पेपर दिया जाता है। यहाँ पहले से पेपर, जिस दिन आप कोर्स शुरू किया उस दिन से आपके प्रश्न दे दिए जाएंगे, उत्तर भी दे दिया जाता है। बाबा कहते हैं कि यदि आपको उत्तर लिखना नहीं आता तो कॉपी कर लो। वो स्कूल में कॉपी करेंगे, उसको निकाल दिया जाता है। या बाबा कहते कॉपी करो, कोई बात नहीं, और हम वो भी नहीं करते। उत्तर भी देते हैं, प्रश्न भी देते हैं, और बाबा कहते हैं यहाँ पग पग में, हर कदम में आपके एग्जाम है। और हमारा जो एग्जाम है, उस एग्जाम का एक टाइम लिमिट होता है। 3 घंटे का आपका एग्जाम है, 2 घंटे का एग्जाम है। और यहाँ कितनी देर के एग्जाम है? यह एग्जाम कितनी देर की है? एग्जाम दे दिया या देने वाले हैं, या दे दिए? दे रहे हैं? सारा दिन एग्जाम है, अंत तक एग्जाम है। जब तक सांस है तब तक एग्जाम है। तो बड़ी भारी पड़ गया भैया। आप इस बात से खुश हैं कि जब तक हम जिंदा है तब तक एग्जाम ही देते रहो? खुश है इस बात से? नहीं खुश है तो एग्जाम नहीं देना। यहाँ एग्जाम 1 सेकेंड का है, जस्ट अ सेकेंड। कोई भी बात आई हमारे सामने, उस समय, उस सेकेंड आप उस पर जीत पाया या नहीं पाया, बस। हमको जिंदगी भर वही वही बातें क्यों आती है? क्योंकि हम वो लेसन, वो पाठ पढ़ते ही नहीं है। जब तक वो पाठ नहीं पढ़ेंगे आगे की क्लास जाएंगे कैसे? 5वीं पास होंगे तो 6ठे में जाएंगे ना, तो पास करना तो पड़े। पास जब तक नहीं करेंगे फिर वो 5वीं
पढ़ना पड़े ना। तो यहाँ पे 1 सेकंड का एग्जाम है और उस 1 सेकंड के एग्जाम में हमारे पास 2 चॉइस है, सिर्फ 2 चॉइस। एक है वो जो बात आई उस बात के समय आप देहाभिमान में हैं या आत्म स्थिति में हैं। देहाभिमान में है तो फेल, आत्म अभिमान में है तो पास। बस 1 सेकंड की बात है। कई बार हमको ऐसा महसूस होता है कि मेरी जिंदगी में परीक्षाएं खत्म ही नहीं होती। दुनिया में कहते हैं वो 7.5 है, सुना 7.5? हाँ, तो एक माता, पता नहीं एक भाई आया, कहते बहन जी दुनिया में तो 7.5 कहते हैं, मेरे जीवन में तो तीन बार 7.5 हो गया, वो तो खत्म ही नहीं होता। 7.5 फिर 7.5 फिर 7.5। हाँ, 30 साल से चल रहा है एक ही बात। मैंने कहा 30 साल में जिंदगी भर भी चल सकता है, क्योंकि आप पास ही नहीं हो रहे हो और ये आपके लिए जरूरी है। जीवन में कोई भी बात आए ना, बिगर कारण के कोई बात किसी के जीवन में नहीं आएगा। कोई भी बात आ रही है इसका कारण है। नंबर 1, ये जो बात आई हमारे सामने में वो आपके जीवन में ये बहुत जरूरी है, आपकी उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। ड्रामा कल्याणकारी है ना। आप सभी लौकिक में फिल्म देखे होंगे, हाँ, मूवी देखे होंगे ना। सिनेमा किस लिए जाते हैं? सिनेमा पैसा देके जाते किस लिए है? हाँ, एग्जैक्टली, प्रिसाइसली, इट्स एन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं ना, यानी खुश रहने के लिए। थोड़ी देर दुनिया काम काज सब भूल जाओ, बस खुश रहो। तो खुश रहने के लिए पैसे दे करके सिनेमा हॉल में जाते सिनेमा देखने, तो खुशी के लिए है ना। कुछ लोग तो पैसे देके रो के आते हैं बहुत दुखी होके आते हैं, क्योंकि वो हीरो मर गया, वो पता नहीं ट्रेजेडी था, मरा वो था है नहीं, क्योंकि वो तो मरेगा ही नहीं। ये लोग रो रो के बेचारे लाल लाल होके आते हैं। और रियल जीवन में भी बाबा कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा है ही खुशी के लिए, ड्रामा है ही एंटरटेनमेंट के लिए। पर हम दुखी क्यों हो रहे हो? हम दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमको समझ नहीं है कि ये जो बात मेरे सामने आई है वो मेरे अच्छे के लिए है। शरीर में कई बार कोई विटामिन्स कम हो जाती है, B12 कम हो जाता है, कोई मिनरल कम हो जाता है, तो इंजेक्शन देते हैं ना, भाई आप में ये डिफिशिएंसी है, आपके शरीर में ना ये कमी है, खून की कमी है, फलाने की कमी है, आयरन की कमी है, तो डॉक्टर कहते हैं दवाई खा लो, क्योंकि जरूरी है आपको दवाई खाना। तो जो बात आई हमारे लिए, हमारे सामने, वो हमारे उन्नति के लिए, हमारे जिंदगी को आसान बनाने के लिए, ये बात हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, चाहे वो बात किसी भी रूप में आई हो। नंबर 1, चाहे आपको उस समय रोना भी पड़ रहा हो, पर आप एक बात याद रख लो कि सीखो, आप ये बात सीखो। ये जो घटना आई, ये जो परिस्थिति मेरे सामने आई है, उससे मुझे क्या सीखना है वो देखो, लेसन को देखो, पाठ क्या है वो देखे, परिस्थिति न देखे। ठीक बात। सेकंड, एक बात। दूसरी बात ये है, हम सब 63 जन्म में बहुत सारे पापड़ बेले हैं, कम पापड़ बेले हैं क्या? हाँ, हम तो अच्छे तो नहीं बन के आए, कुछ ऐसे भी कर्म किए हैं ना, कि नहीं किए कि नहीं किए? तो इसका चुकाना तो पड़े ना।
चुकाने तो पड़े ना भैया। मैं जोर से थप्पड़ मारा, आपको दर्द हुआ, आपने सह लिया ना, अब आपकी बारी है। अब आप जोर से मेरे को थप्पड़ मारने आ रहे हो और मैं भागूं, भाई थप्पड़ क्यों मार रही हो, थप्पड़ क्यों? जितना मैं भागने की कोशिश करूं वो दर्द, वो समय लंबा लंबा होता जाएगा। एक बार हम उसका सामना करेंगे, हल्का हो जाएगा। हम समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, उससे एस्केप होने की कोशिश करते हैं। भागो नहीं, सामना करो, एक चुटकी में पूरा हो जाएगा। मारेगा मारेगा, मुझे मारेगा, थप्पड़ मार, ये जो सोच है वो बड़ा दर्दनाक है, वो लंबा करेगा। जो जिसने जैसा कर्म किया उसको वही वैसा ही फल, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिलना ही है। अब अपने से, अपने कर्मों से कहां तक भागोगे, कहां भागोगे? कोई इंसान अपने कर्मों से भाग ही नहीं सकता। श्री राम जी ने नहीं भागा, कृष्ण जी ने नहीं भागा, उसको भी तो 14 साल वनवास ठोकर खाया ना। सारी दुनिया पूछते हैं, अपने कर्मों से वो भाग ही ना सका। कोई अपना कर्म से नहीं भाग सकता, तो हम और आप क्यों भागने की कोशिश करें, सामना करें। ये समझ जब होती है कि मेरी अपनी ही कर्म मेरे सामने आई हैं, तो हम भागेंगे नहीं, सामना करेंगे। तो कोई भी ऐसी बात, परिस्थिति आए, व्यक्तियों के साथ उस प्रकार के हमारे हो जाए कोई बात, तो हमें ये समझना चाहिए कि मेरे ही हिसाब चुप्त हो रहा है। उस व्यक्ति को थैंक यू बोलो, उस परिस्थिति को थैंक यू बोलो। भाई आप ऐसा किया तो मेरा किया वो चुप्त हुआ, थैंक यू भाई, आपका मेरा हिसाब चुप्त हो। जब तक मैं आपका हिसाब नहीं चुकाऊंगी और बार बार आप मेरे दरवाजे पर खटखटाएंगे, जब आपका मेरा हिसाब चुप्त तो आप क्यों मेरे दरवाजे पे आओगे? अब अपना लेने तो आएंगे ना। इसलिए कभी भागो नहीं परिस्थिति से, उसको दुख नहीं समझना, कष्ट नहीं समझना, बल्कि अपने किए हुए कर्म के फल समझना। थैंक यू कहना, अच्छा हुआ चुप्त हुआ, कुछ टूटा बोलो अच्छा हुआ टूटा, हिसाब तो पूरा हुआ, फिर तो नहीं आएंगे ना। और बहुत सीक्रेट बात, बहुत सीक्रेट बात, कोई भी बात को हम उसको दुख का अनुभव करेंगे तो दुख लंबा होगा। इफ यू सफर द सफरिंग, द सफर विल कंटिन्यू, एक्सटेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सिद्धांत है। कोई भी दर्द को दर्द महसूस करना शुरू करेंगे, वो दर्द जो है वो लंबा होगा। ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति है, मेरे को पैर में दर्द हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, वो जितना बार मैं इसको सोचूंगी उतना वो दर्द लंबा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दर्द है, मैंने दवाई खाई, खुशी से रहना, और क्या कर सकते हैं? ना इसका चिंतन ना इसका वर्णन, तो आपका हिसाब कम होगा। जिस बात को, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जिस बात को हम बहुत ज्यादा सोचेंगे उस बात में शक्ति भरता जाएगा। अब आपके हाथ में है, आप किस बात में शक्ति भरना चाहेंगे। अब मैं घर जाऊंगी ना, वो बैठी है मेरे घर में, अरे वो इतना डांट लगाएगी देखना, हाँ हम तो यहाँ भर्ती करके गए हैं, वहाँ घर में जाते ही शुरू हो जाएगा भैया, अब तो जाते ही शुरू। अब यहाँ से ही आप ये सोच के जा रहे हैं कि घर में जाएंगे ये होगा, ये होगा, झगड़ा होगा, डांट पड़ेगा, झगड़ा होगा, डांट पड़ेगा, झगड़ा होगा, डांट पड़ेगा। हम एक ब्राह्मण आत्मा हैं, योगी हैं,
योगी में ताकत है, शक्ति है ना योग की। तो मैं खुद सोच रही हूँ वो डांटेगी, वो डांटेगी, उसको कोई इरादा नहीं है डांटने का। आप सोच सोच के वो डांट लगवा रहे हो। वो जाते वो डांटेगी क्योंकि आपने डाला, बीज में पानी डाला। अभी पानी नहीं दो, कोई बीज उगेगा? तो पानी कौन दे रहा? ये करेगी, देखना ये करेगी। हाँ, ये ऐसी है, ये हमेशा यही करती है। अभी भी देखना वो करेगी। ऑफिस में आप जाएंगे, अरे वो बॉस जो है ना, उसका तो चेहरा देखना ही पसंद है। आप देखना, जैसे उसके कैबिन में जाएंगे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेगा वो। अब वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, तो वो करेगा ना, क्योंकि आप ही बोल रहे हो करेगा, तो करेगा वो। उसको करने का कोई इरादा नहीं है, उसको करवा कौन रहा है? तो सारे झगड़ों को करा कौन रहा है? परिस्थितियां बना कौन रहा है? मकड़ी हो गए ना, मकड़ी खुद जाल बनाती है, खुद ही फंसती है, खुद ही मरती है। तो हम सब भी मकड़ियों की तरह अपने ही बंधन के जाल बनाते हैं अपने सोच से। हम खुद उसमें फंस रहे हैं, हम खुद मर रहे हैं। तो मकड़ी नहीं बनाना, मकड़ी का जाल नहीं बनाना है, इस जाल से आजाद होना है। हम सब आत्मा, हर आत्मा आजाद है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जो बनोगे सो करोगे, जो करोगे सो पाओगे। क्या पाना है वो सोचो, फिर उसकी प्राप्ति होगी। जो नहीं है वो क्यों सोचते हैं? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, सॉल्यूशन के बारे में सोचना। ये बहुत फेमस श्री श्री रविशंकर जी हैं, वो भी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग के वो गुरु हैं। लोग हजारों हजारों दे करके वहां जाते हैं। हर शरीर के यहाँ पे पीछे हिपोकैम्पस नाम का एक चीज है, जो ब्रेन है ना, मस्तिष्क है ना, इसका एक हिस्सा है। वो ऐसा हिस्सा है जिसमें इंसानों की याददाश्त, इंसानों के सारे कर्म करने की चेतना की शक्ति यहाँ है। तो जितना हम इस प्रकार के नेगेटिव, अभी झगड़ा होगा, अब ये लड़ेंगे, अब देखना ये डांटेंगे, ये ऐसा ही होगा, इस तरह के सोच हम जितना सोचते जाएंगे, ये हिपोकैम्पस सिकुड़ता जाएगा, सूख जाता है। हमारी याददाश्त कम होता चला जाता है, स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, हमारे अंदर बेचैनी। ये साइंस है, ये ज्ञान शिव बाबा का ज्ञान ये साइंस में बोलते हैं, और रविशंकर जी ही सबको बोलता है। और शिव बाबा कब से बोल रहे हैं? एक नेगेटिव सोच 100 नेगेटिव को अपनी तरफ आकर्षित करता है। एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक, एक श्रेष्ठ विचार सब तरफ से श्रेष्ठ शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब आप अपने तरफ क्या आकर्षित करवाना चाहेंगे वो आप निर्णय करो। आजकल दुनिया में बहुत सारे काला जादू, टोना जादू, पता नहीं क्या, तंत्र मंत्र विद्या, ये सब चलता है। ये क्या है? नेगेटिव है ना। कुछ लोगों को डर है कि कहीं उसका असर न पड़ जाए, ये नेगेटिव है। जब मैं ऐसा सोचती हूँ वो मुझे होगा, क्योंकि मैंने सोचा, उसका बीज मैं अपने मन में बोया, तो ये नेगेटिव, ये आसुरी शक्तियां मुझ पर असर करेगा।
जिस आत्मा के पास श्रेष्ठ ईश्वरीय परमात्म शक्ति है, जिस आत्मा के पास पवित्रता की शक्ति है, उसके सामने किसी का कुछ नहीं चल सकता। सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, कुछ न टस का मस नहीं होना, क्योंकि पवित्रता में बहुत 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 बल है। हम नई दुनिया, नई सृष्टि स्थापना किस शक्ति से कर रहे हैं? किस शक्ति से कर रहे हैं? पवित्र मन, पवित्र सोच, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, शुद्ध बोल, शुद्ध कर्म, सुकर्म कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सच सोच रहे हैं, सत्य का संग है, तो हमको कौन सी गलत शक्ति हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकता? हो ही नहीं सकता। जो करेगा उसी के ऊपर उसका रिवर्स। इसलिए कभी आसुरी बातों से डरना नहीं। आएगी, ऐसी भी बातें आएगी, क्योंकि हम हैं ही आसुरी दुनिया में ना। और जैसे जैसे कलयुग का अंत और अंत तमो प्रधानता की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, ये सारी बातें हमारे सामने आएंगी जरूर, मगर हम अपने पवित्रता की शक्ति, मनसा पवित्र, शारीरिक पवित्रता कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी, मनसा पवित्रता सबसे ऊंच है। आजकल शरीर से भी पवित्र रहना एक फैशन बन चुका है, मगर मन से सिर्फ बाबा के बच्चों के अलावा पवित्र कैसा होना है, सिर्फ पवित्र नाम से श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता, कोई सिखा ही नहीं सकता। एक कला किसी के पास है ही नहीं। जिसके दिल में परमात्मा बसा है, जिसके हाथ परमात्मा ने थामा है, जिसके जीवन परमात्मा वरदानों से पल रहे हैं, उसको कौन क्या कर सकता? हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ना चाहिए, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। किसका किस पर पड़ना चाहिए? तो हम डरते क्यों हैं? हाँ? कम से कम हम अपना प्रभाव न डाल सके, अपने आप को इतना जरूर कर लेना चाहिए कि उनका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। इतना तो कर ही लेना चाहिए, अपनी सुरक्षा तो करना चाहिए। तो पवित्रता की शक्ति हम सबके सुरक्षा कवच है। कोई भी गलत बात छू ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पवित्रता में बहुत ज्यादा ताकत है। इसलिए गलत सोच भी हमारी पवित्रता को खंडन कर सकती है, करती है, कर सकती है, नहीं करती है। ये ऐसी हैं, ये वो क्यों करती है, ये देखो ना, ये देखो, ये नहीं, मेरे को नहीं पसंद है, ये सब अपवित्रता है। हमको लगता है पवित्रता माना सिर्फ हमने 2 बार नहा लिया, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन कर लिया, हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं, हम शौचालय से होके आते हैं तो हम स्नान करते हैं, हम वो बाबा के जो नियम हैं वो फॉलो करते हैं, मुरली सुनते हैं शाम। ये तो ठीक है, पर मनसा में क्या चल रहा? किसी भी देहधारी के अच्छे व बुरे बातें मन में टिकना नहीं चाहिए। अच्छे भी ना टिके, अरे ये कितनी अच्छी माता जी, अरे बाप रे, वो इतना क्या, उनको ऐसा योग्य किसने बनाया, उसके तरफ जाना चाहिए ना बुद्धि। चित्र बहुत अच्छा है,
पर चित्र बनाया किसने? चित्रकार कौन? तो चित्रकार को देखना या चित्र देखना? बहुत अच्छी किताब पढ़ते हैं, अरे किताब बहुत अच्छी है, किताब अच्छी है, किताब लिखने वाला अच्छा है। लिखने वाला लिखा तब तो बुक बना, चित्र बनाने वाला बनाया तब तो चित्र बना। तो हमारा ध्यान विचित्र के तरफ हमेशा होना चाहिए, किसी भी चित्र हमारे सामने आए ही ना। जब हम योग में बैठते हैं, योग लगाते क्यों हैं? क्यों लगाना भैया योग? क्यों कर रहे हैं हम सब योग? भट्टी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? विकर्म विनाश करने और पावन बनने लिए। और तो विकर्म विनाश होगा कैसे? जब मन टोटल एकाग्र हो जाए, हम आंखें खुले आंखें बंद भी, बंद आंखों के सामने खुली आंखों के सामने किसी की भी तस्वीर आंखों के सामने न गुजरे। हम योग में बैठते हैं, शिव बाबा मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप शुरू होता है, शुद्ध स्वरूप शांत स्वरूप से हैं। फिर हमको वो याद आ जाते, वो बहन जी थी ना, वो उस दिन वो क्या बोल रही थी, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। अरे छोड़ो ना, जाने दो। मैं शुद्ध स्वरूप शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सूर्य चांद नक्षत्र से भी ऊपर शांत। ओ भैया आया कि नहीं? अरे उसको तो चाबी देना था, वो घर खोलेगा कैसे? अभी क्या करे बाबा, मदद कर दो वो भाई को कैसे भी, वो भी चाबी तो एक ही है और चाबी तो मेरे पास है, वो जाएगा घर कैसे? बाबा उसको मदद कर दो, कैसे भी करके उसको चाबी, हाँ उसको याद आ जाए कि वहां रखा है ना, वो याद आ जाए, बाबा उसको मदद कर दो। चलो जाने दो, मैं शुद्ध स्वरूप शांत स्वरूप, सूर्य चांद आसमान से भी ऊपर। अरे 1 इंच नहीं उड़े सूर्य चांद, क्या इस जमीन से भी नहीं उठे आप, सूक्ष्म वतन से भी पार क्या गया? ये योग होता है? हमारा योग तो ऐसे ही होता है, कमेंट्री खत्म ही नहीं होती। हम 20 साल से वही मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ बोली जाए, आत्मा तो हो, वो तो पता है, करना क्या बाद में वो अटैक, इसके बाद क्या पता तो चल गया ना, आत्मा तो रटना थोड़ी आत्मा हूँ आत्मा हूँ। अरे बाद क्या करना, वो तो कर ही नहीं रहे। तो नींद नहीं आएगा तो क्या आएगा? बोर नहीं होंगे, घड़ी नहीं देखेंगे, और तो क्या करेंगे? योग तो लग ही नहीं रहा है ना हमारा। इसको तो भैया योग नहीं कहते, ये टाइम पास है, ये भक्ति का एक रिवाज है। वह राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण बोलते थे, ये मैं आत्मा 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 बोल रहे हैं, बात खत्म। वही है, इससे पहले मंदिर जाते थे, अब सफेद साड़ी पहन के इधर आते हैं, बस उतना, कोई फर्क थोड़ी है। फर्क लाए, मेक अ डिफरेंस प्लीज। जीवन में, सोच में, एहसास में, महसूस करने में एक डिफरेंस लाना बहुत जरूरी है। हम एक कोई सीरियस काम लेके बैठे हैं, 63 जन्मों के न केवल अपने विकर्मों को विनाश करेंगे, हम सारे तत्व को पवित्र करेंगे, सारे विश्व के आत्माओं को भी हम अपने साथ मुक्ति दिलाएंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने हम बच्चों के ऊपर रखा, और हम क्या कर रहे हैं? झुटका मार रहे हैं, नींद कर रहे हैं, इधर उधर देख के टाइम पास कर रहे हैं। वे कब पूरा हुआ टाइम देख रहे हैं। सही बात है, खुद का योग नहीं लग रहा, मजा ही नहीं आ रहा योग में, है? विकर्म विनाश होगा तब
जब योग में अग्नि के रूप ले, काम अग्नि कहते हैं, क्रोध अग्नि कहते हैं, और यदि सचमुच दिल का प्यार और विश्वास ईश्वर से है, लगन है, उस लगन में मन मग्न हो जाए तो वो अग्नि का रूप लेता है और उस अग्नि में सारे विघ्न विनाश हो जाएंगे। माया क्यों आती है? माया क्यों आती है? बाबा ने कई दफा बोला हुआ है, माया क्यों आती है? हाँ? अरे याद नहीं करते इसलिए माया आती है। यदि हम ठीक से याद करते तो माया आने का स्पेस ही नहीं है। इस कुर्सी पे मैं ऑलरेडी बैठी हूँ, कोई और बैठेगा? मैं उठूंगी तो कोई बैठेगा ना। तो मेरे दिल में पूरा पूरा ही दिलाराम है, तो माया कहाँ से आएगी? अब आए इसका मतलब दिल में बाबा नहीं है। हाँ, देखा कितने नशे से बोल रहे हो माता, व्यर्थ चिंतन है। हाँ, वो भी व्यर्थ चिंतन है, माना हम वो करते कंटिन्यूस प्रोसेस है। चिंतन का शब्द पता है? चिंतन माना चलता रहे, इसको चिंतन कहते हैं। ऐसे नहीं व्यर्थ आया गया, ये तो चिंतन है, माना कंटिन्यूस चलता ही रहता, तो आदत पड़ गया ना। इसलिए सबसे पहली बात, योग माना अरे वो बात की बात है, योग माना दिल का सच्चा निस्वार्थ प्रेम एक बाबा से रखना। एक बाबा से सच्चा योग रखना, प्यार रखना। आत्मा और परमात्मा का मिलन है ना योग। मिलन किसको कहते हैं? बड़ा सुंदर शब्द है ये मिलन। मिलन का मतलब क्या? मिलन वो होता जहाँ पे मेरा अपना जो अस्तित्व जिसको मैं समझती थी वो खत्म सा हो जाता। मैं मेरा इसमें खत्म। सागर में पानी डाला, अब कौन सा पानी डाला आप उसमें ढूंढेंगे? जो डाला वो तो उसमें समा गया ना। तो मेरा लगन बाबा के प्रति कितना है? लगन, अंदर से लगन लगी रहे, धुन लगी रहे। जगदीश भाई साहब बहुत अच्छी एक बात कहते थे, धुन क्या होता है पता है? धुन रात दिन, जैसे बोला ना चिंतन, वही लगा रहे, वही तो जिसको धुन लगी होगी उसको नींद में भी वो कंटिन्यू होगा। देखो, स्वप्न भी हमारे जीवन का हिस्सा ही है। हमारे स्वप्न इस प्रकार के स्वप्न क्यों आते? क्योंकि दिन भर में हमने ऐसा बोले हैं, ऐसा कर्म किए हैं, ऐसा सोचा है, ऐसा व्यवहार किया है, तो वो मेरे सपनों में उसी तरह की बातें आएंगी।